वेलकम बैक मनीष सर क्लासेस पे। और आपको जो है सर ने इन्फॉर्मेशन अभी देंगे। क्लास चैनल का नाम चेंज किया जा रहा है। कुछ आप सजेशन दे सकते हैं कि देना चाहें तो, क्योंकि काफ़ी लंबा नाम पड़ जाता है, आप लोगों को भी दिक्कत होती होगी सर्च करने में। और साथ ही साथ रिव्यू हम लोगों ने दिया था, तो हम आपको बोले थे लाइव स्टूडेंट से रिव्यू करवाएंगे। कल का वो उनका एग्ज़ाम हुआ है और कल वाकई में थर्ड शिफ्ट का मैंने भी देखा था, एग्ज़ाम टफ आया था अकॉर्डिंग कंपैरिजन टू आज मॉर्निंग शिफ्ट और कल की दोनों शिफ्ट। लेकिन अगर आप क्वेश्चंस देख के जा रहे हैं, रिव्यू देख के जा रहे हैं, तो आपको रिपीट क्वेश्चन मिलेंगे, उससे रिलेटेड मिलेंगे क्वेश्चन। ठीक है, तो हम आपको अभी जो है लाइव रिव्यू करवा रहे हैं और फिर आपको हम क्लॉक और ये पढ़ाएंगे। हेलो, हाँ रोहित, कल का एग्ज़ाम कैसा गया तुम्हारा? अच्छा, चलो ठीक है, हमें क्वेश्चंस बताओ क्या क्या आए थे। अच्छा, 2022 में पद्मश्री किस खिलाड़ी को? ठीक। दूसरा क्वेश्चन? उपनिषद में उपकार। ठीक। केमिकल रिएक्शन आई थी। केमिकल रिएक्शन। अच्छा, ठीक। नए चीफ जस्टिस। ठीक ठीक। और कौन सा क्वेश्चन था? इसके बाद सब होता था कि फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल से क्या मिलता है, मतलब कि डायरेक्शन ऑफ करंट की डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड ऐसे करके ऑप्शन दिए थे। ठीक ठीक। और कोई क्वेश्चन याद है मैथ या किसी और का रीजनिंग का? और क्वेश्चन, इसको क्वेश्चन करंट अफेयर भी याद है। जबकि सब पूछा था 2011 के जनगणना के अनुसार 8.6% भाषा कौन से राज्य में बोली जाती है? अच्छा, 8.6% लैंग्वेज। सरदार सरोवर डैम, हाँ। बनाने का उद्देश्य क्या था? अच्छा, हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर तो था। ठीक। और कोई क्वेश्चन? अच्छा अच्छा, प्रकाश का प्रकीर्ण, आसमान का रंग। ठीक ठीक। अच्छा, हाँ हाँ। कौन सा क्वेश्चन था? रोग उन्मूलन, दुर्लभ रोग दिवस। अच्छा, ठीक है। अच्छा अच्छा अच्छा। बॉड मॉस पे था। एज का क्वेश्चन आया था। एज, आयु। अच्छा अच्छा अच्छा। तो कुल मिला के कितना अटेम्प्ट किया था? अच्छा, 65। अच्छा, पेपर टफ रहा है थर्ड शिफ्ट का। चलो ठीक है, ठीक है, ऑल द बेस्ट तुम्हें रिजल्ट के लिए। ठीक है, थैंक यू, ओके, धन्यवाद। जैसा कि हमने आपको बताया था कि लाइव रिव्यू करवाएंगे, आप देख लीजिए क्वेश्चंस कौन कौन से आ रहे हैं। बहुत सारे चैनल्स हमने देखा है, आप भी दिए होंगे एग्ज़ाम, मैं भी देता था जब एग्ज़ाम। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम में सबसे बड़ी खराबी मुझे ये मिलती थी कि मेरा जो पेपर में क्वेश्चन आता था, वो जब रिव्यू में देखता था तो एक क्वेश्चन मिलता था 100 में से, बाकी वो क्वेश्चन कहाँ से दे रहे हैं, कहाँ से क्या है पता नहीं। तो वो सही भी होते हैं कि नहीं, लेकिन इसलिए हमने आपको एक ऑथेंटिक रिव्यू दिलवाया है। लखनऊ से ही इन्होंने पेपर दिया है, आपका यूपी से ही। और पेपर कल वाकई में टफ था थर्ड शिफ्ट का, तो इसलिए पहली शिफ्ट तो इजी आ जा रही, मैंने आज भी देखा इजी आया है, थर्ड शिफ्ट का टफ आ रहा है। थोड़ा प्रिपेयर होके जाएं अनअवेयर क्वेश्चन के। जैसे एक क्वेश्चन आया था दुर्लभ रोग दिवस। अब ये
बहुत ही कम लोग पढ़ के गए होंगे, तो थोड़े जो कुछ डेज होते हैं उनको आप पढ़ लीजिए। आई थिंक 28 मार्च इसका जहाँ तक मैंने पढ़ा है होना चाहिए आंसर, या मुझे भी देखना पड़ेगा कितना टफ क्वेश्चन है ये। ब्लड रिलेशन से 2 क्वेश्चन आए थे, बॉडी मास से 2 क्वेश्चन थे, एज से 2 क्वेश्चन थे, फिलॉगिज्म से 3 क्वेश्चन थे, पजल भी आई थी, फ्लेमिंग का लेफ्ट हैंड रूल आया था। अब आप समझ लीजिए फिजिक्स से क्वेश्चन आ रहे हैं, वो इलेक्ट्रिसिटी की यूनिट पूछी थी जो आप नॉर्मल यूज़ होती है किलोवाट पर आवर, ठीक। 2000 की जनगणना, ये भी टफ क्वेश्चन कहा जाएगा कि 8.6% लैंग्वेज कौन सी बोली जाती है, रेशियो में टफ है। सरदार सरोवर डैम, ये तो आपको बताया था कल। के वेणुगोपाल आपके नए चीफ जस्टिस जो हैं, एन.वी. रमन्ना की जगह पे अब आएंगे, उनका कार्यकाल कब तक होगा, ये क्वेश्चन पूछा गया है। ये आपकी देखिए केमिस्ट्री में रिएक्शन आ गई है, रिएक्शन आएगी तो पेपर ऑलरेडी टफ हो जाएगा। उपनिषद में उप का अर्थ, करंट अफेयर का क्वेश्चन आता है 2022 में पद्मश्री किस खिलाड़ी को दिया गया है। अब आप क्या करिए, 2022 का याद कर लीजिए, अब आप 2021 का भी याद कर लीजिए, अर्जुन अवार्ड याद कर लीजिए, मेजर ध्यानचंद याद कर लीजिए, नीरज चोपड़ा का क्वेश्चन जरूर आ सकता है, उनको जरूर याद रखिए। अभी इन्होंने जो चैंपियनशिप हुई थी उसमें ये था, कॉमनवेल्थ गेम्स में ये नहीं थे फिलहाल, नहीं तो पाकिस्तान वाले शायद नहीं जीतते, और वाकई में नहीं जीते, उन्होंने खुद कहा था जो जीते हैं कि अगर नीरज चोपड़ा को मैंने मिस किया है। प्रकाश का प्रकीर्णन से एक क्वेश्चन आया था, तो ये आपका ओरिजिनल रिव्यू है। 65 बोला है, अच्छा अटेम्प्ट है, अगर इतने एक्यूरेट होते हैं, 1-2 दिन गलत भी होते हैं तो, क्योंकि अगर नॉर्मलाइजेशन होता है तो कम से कम 5 से 8 क्वेश्चन नंबर बढ़ सकते हैं टफ शिफ्ट होने की वजह से। तो अगर आपका स्कोर इतना बन रहा है 70 वगैरह, तो आप आराम से फाइट में, क्योंकि केवल 40% लोगों ने पेपर दिया है, 2 लाख लोग ऑलरेडी बाहर हो चुके हैं, ठीक है। अगर आप चाहेंगे तो आप हम एक बार और रिव्यू करवा देंगे, लेकिन जब तक आप लाइक सब्सक्राइब और शेयर नहीं करेंगे तब तक ये पॉसिबल नहीं है। अब आपको जो है हम आज क्लॉक पढ़ाने जा रहे हैं। इसके लिए आपको आपने अभी तक क्वेश्चंस पढ़े होंगे, क्लॉक में पूछते क्या, आज भी क्वेश्चन पूछा गया है, लेकिन अब क्वेश्चन पूछे जाने की संभावना कैसी है, पेट और ग्रुप डी, अदर एग्जाम भी, ये PCL का आ रहा है, जितने भी एग्जाम से क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो पूछते क्या हैं आपसे, एंगल पूछते हैं। जैसे मान लीजिए 8:20 में कोण बताइए कितना बनेगा घंटे और मिनट के बीच, घंटा मिनट के बीच। तो आपने बहुत लोगों ने पढ़ रखा होगा, इसका एक फार्मूला होता है 11/2m × 30h ± अल्फा, ठीक है, ये होता है 11/2m = 30h ± अल्फा। यहाँ पे आपका घंटा रखा जाता है, जैसे 8 बजे है तो ये रखा जाएगा यहाँ पे, ये आपका मिनट है, ये आपके मिनट की जगह पे यहाँ पे 20 रखा जाएगा। फिर आप इसको सॉल्व करेंगे तब आपकी कैलकुलेशन थोड़ी लेंथी भी पड़ती है, टाइम भी इतना नहीं होता है कुछ एग्जाम्स के लिए। तो हम आपको बहुत ही शॉर्ट ट्रिक बताने जा रहे हैं, एकदम ईजी ट्रिक। इतना आप जानते होंगे कि ये होती है घड़ी, अब ये जो छोटे छोटे होते हैं 1 डिग्री में, ठीक है, 1 डिग्री में आपका 6 डिग्री का एंगल होता है एक, ठीक। अब यही जो पूरा आपका होता है इसमें आपके होते हैं 5 खाने ये होते हैं, तो गिन लीजिए 1 2 3 4 5, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 6 डिग्री से तो आपका कितना होगा, 1 मिनट में 6 डिग्री का एंगल बनता है, तो आपका पूरे ये इतने में आपका 30 डिग्री का एंगल होता है। बस इतना याद रखना है, 30 डिग्री का एंगल होगा। यहीं से आपको क्वेश्चन बताया जा रहा है लाइव क्लॉक के साथ समझाने। ये है आपकी क्लॉक, ठीक, इसको आप देख लीजिए। मिरर इमेज के भी क्वेश्चन आते हैं, मिरर इमेज में क्या होता है वो आपको बता देंगे क्लॉक के लिए। पहले आप क्लॉक का कॉन्सेप्ट सीख लीजिए, सिर्फ आपको मुश्किल से 1 मिनट शुरुआत में, वरना आपको मुश्किल से 40 सेकेंड के भीतर ये आपकी ट्रिक है जो आपका क्लॉक का क्वेश्चन सॉल्व कर देगी। ये आपकी घड़ी है, देखिए 5 आपके पूरे खाने हैं, ठीक। अब आपको कोई भी क्वेश्चन देगा तो आपको करना क्या है, हमेशा काउंट करना है कि कहाँ पे हमारी कौन सी सुई है, उसके बीच कितने खाने हैं, ठीक है। अब जैसे इन्होंने हमसे ये पूछा है, अभी आपको हम इसको थोड़ा आपको बताते हैं, थोड़ा सही टाइम नहीं है, अभी बताते हैं आपको कैसे क्वेश्चन इसके आते हैं, ठीक है।
ये क्वेश्चन हमें दिया गया है कि 7:15 बजा, तो 7:15 7:15 पे हमारे पास कितने डिग्री का एंगल होगा। तो आप यहाँ से काउंट कर लीजिए 7, तो इसके बीच की कितने खाने की दूरी है, 1 2 3 4 हुआ। 8 डिग्री में आपका एक पूरे इसके खाने में कितना कंप्लीट टाइम लगता है, 30 डिग्री का एंगल होता है, 30 डिग्री का एंगल आपका होता है। ठीक, अब यहाँ हमारे कितने लगे हैं, एक 30 डिग्री ये, एक 30 डिग्री ये, एक 30 डिग्री ये, एक 30 डिग्री ये। घड़ी आपको बनाया भी दे रहे हैं, रहेगा समझ में ना आ रहा, मैं आपको दिखा रहा हूँ फिलहाल। 12 3 6 9 8 7। ठीक, तो अब इसमें क्या करेंगे, ये हमारी घंटे की सुई है, ये मिनट की सुई है, ये सेकंड की चलती रहती है। ठीक है, एक ये, एक ये, एक ये, एक ये, 4 आपको लगे, तो हम इनको गिन लेंगे। तो 1 में 30, तो 4 में 120, 120 तो ये हो गया। अब हमें ये देखना होगा कि घंटे की जो सुई है वो आगे की तरफ है, मिनट से आगे है, मिनट से पीछे है। अगर मिनट से आगे है तो मिनट का आधा आपको जोड़ देना है, इसमें जोड़ना। तो अगर पीछे है तो घटाना है मिनट का आधा। बस आपको ये ट्रिक याद रखनी है। या आप ऐसे देख सकते हैं, घंटे की सुई एक्सपेंड हो रही है या सिकुड़ रही है, बस आपको ये देखना है। अब मिनट का आधा यहाँ पे कितना है, 15, सॉरी ये थोड़ा आगे बढ़ गया है ये। ठीक है, ये है हमारे पास। ठीक, तो घंटे की सुई मिनट की सुई पीछे है, यानी प्लस होगा, तो ये कितना होगा आपका, मिनट 15 है, 7:15 है, 15 मिनट का आधा कितना होता है, 7:30। तो 7:30 आप इसमें जोड़ देंगे, आपका एंगल आएगा 120, 127 सही 1/2, ये आपका एंगल आएगा। ठीक है, सभी लोग एक बार इसको जो है घड़ी बनाएंगे, सारे नंबर्स लिखेंगे, एक बार खुद से करके देखेंगे, आपको सीधा आ जाएगा कॉन्सेप्ट इसका, और इसमें कुछ भी नहीं है। ये आपकी घड़ी है, शायद आपको दिख रहा होगा। ठीक, 7:15 का एंगल, सॉरी 7:15 पे पूछा गया है। एक खाने के बीच आपको कितने हैं, 1 मिनट में आपका 6 डिग्री का एंगल बनता है। तो पूरे कंप्लीट होने में 5 मिनट में कितने हो गए, 6 मिनट आप मल्टीप्लाई कर लेंगे 6 डिग्री, 30 डिग्री का एंगल हो गया। इसके बीच 30 डिग्री। अब यहाँ से यहाँ देखिए कितना डिफरेंस पड़ रहा है, ये 3 को 7 में आने पे 1 2 3, फिर ये 4, ये 4 आपने लिख लिया, 30 से मल्टीप्लाई कर दिया, 120 आ गया। मिनट का आधा आपको जोड़ना और घटाना है, कब जोड़ना घटाना बस ये आपको ध्यान रखना है। घंटे की सुई मिनट से आगे है या फैल रही है तो आपको प्लस करना है, अगर सिकुड़ रही है घंटे की सुई तब आपको मिनट का आधा माइनस करना है। चलिए इस पे क्वेश्चन देखते हैं आपको, और इसके अलावा एक और ट्रिक आपको बताएंगे। जैसे आपको मान लीजिए हमने बोला है 2:40, ठीक, 2:40 पर घंटे व मिनट की सुई के बीच का कोण। ठीक, ये हमसे पूछा गया। घड़ी बना लीजिए, नहीं तो आपको जरूरत भी नहीं पड़ा करेगी जब आपकी हैबिट हो जाएगी। 3 4 5 6 7 8। ठीक, ये घंटे की सुई, यहाँ मिनट की सुई, लेकिन ये घंटे की सुई थोड़ा इधर आ गई होगी क्योंकि 3 बजे की तरफ बढ़ रहे होंगे। ठीक है, काउंट कर लीजिए 1 2 3, 1 2 3 4 5 6 हो गया। 6 का मतलब 180 डिग्री, 180 डिग्री तो आपका ये बन ही गया। ठीक, अब देखिए घंटे की सुई मिनट से पीछे है तो सिकुड़ भी रही है, आगे की तरफ नहीं जो बढ़ रही हो। ठीक है, आप सीधा कॉन्सेप्ट रखिए, मिनट से घंटे की सुई अगर पीछे है तो मिनट का आधा माइनस करेंगे,
माइनस होगा यहाँ पे मिनट का आधा। कितना हुआ? 40 है, 40 का आधा 20, वो 20 यहाँ पे माइनस कर देंगे आप, 180 माइनस 20 कितना आ गया? 160 डिग्री आपका आंसर होगा। और आपको ये हमेशा याद रहेगी ट्रिक, कोई फार्मूला याद करने की जरूरत नहीं है। मुश्किल से 40 सेकेंड, हैबिट पढ़ने पे मुश्किल से 30 सेकेंड या 10-20 सेकेंड भी आप आराम से कर लेंगे। सीधा आप देखेंगे कितना डिफरेंस है, जैसे आपकी घड़ी रही, सीधा आप देखेंगे कितना डिफरेंस है। अच्छा 5 खाने हैं, 5 दिया 150 हो गया। जो मिनट हो आगे पीछे बस यही देखना है, घंटे की सुई आगे पीछे माइनस करना है, प्लस करना है आप, ठीक है। एक बार फिर से आपको समझा दे रहे हैं, जो भी टाइम दिया हो, जो भी टाइम दिया हो, ये 30 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, ये 30 डिग्री होता है, ठीक। ये आप काउंट कर लीजिए, घंटे और मिनट की सुई देख लीजिए किधर है, आगे है कि पीछे है। मिनट का आधा माइनस और प्लस जरूर करना है। और आप हमेशा ये भी रखिए, कभी आप फंस गए हो, मिनट का आधा या प्लस करना है माइनस करना है, तो आप ऑप्शन देखिए, ट्रिक नंबर 2 है ये। ऑप्शन से आप जब जाएंगे तो ऑप्शन में देखिएगा स्मॉल एंगल कौन सा है, मोस्टली आपको वो आंसर मिलेगा, लेकिन नियर अबाउट आपके ऑप्शन में होना चाहिए वो, ठीक है। और आपको दूसरे पार्ट में हम क्लॉक की दूसरी ट्रिक बताएंगे, ठीक है। तब तक लाइक सब्सक्राइब वॉच करिए, शेयर करिए, थैंक यू।